हेलो बच्चों, आप सभी लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है, आज मैं कक्षा 12 में रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 विलयन से संबंधित तीसरी वीडियो लेकर के आया हूं। और इस वीडियो में हम लोग बोर्ड एग्जाम से संबंधित काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उस टॉपिक का नाम है विलयन के अणुसंख्य गुण या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट्स है, तो आप सभी बच्चे इनको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। हम शुरू करते हैं विलयन के अणुसंख्य गुण। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विलयन के अणुसंख्य गुण होते क्या हैं, ठीक है। कोई भी विलयन है, उसका जो अणुसंख्य गुण होता है वो उनमें उपस्थित विलेय के कणों या विलेय के मूल प्रभाज पर निर्भर करता है। क्या, ध्यान दीजिए, विलयन के जो अणुसंख्य गुण होते हैं वे विलयन में उपस्थित विलेय के कणों या विलेय के मूल प्रभाज पर निर्भर करता है, ना कि उनके कणों के आकार, आकृति या संरचना पर, ठीक है। विलेय का आकार, आकृति या संरचना किस प्रकार से भी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। विलयन का जो अणुसंख्य गुण होता है वह उन विलयन में उपस्थित विलेय के मूल या कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं और इन्हीं चारों प्रकार में आपको ये समझाया जाएगा कि वहाँ पर कणों की संख्या के आधार पर या विलेय के मूल प्रभाज के आधार पर ही डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, चलिए बात करते हैं। अणुसंख्य गुण मुख्यतः 4 प्रकार के होते तो कौन कौन से। सबसे पहला होता है परासरण एवं परासरण दाब, ठीक। दूसरा है वाष्प दाब का अवनमन। तीसरा है क्वथनांक में उन्नयन और चौथा है हिमांक में अवनमन, ठीक है। इन चारों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझिएगा और मैं इन चारों टॉपिक्स में 1 बाय 1 करके ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आज मैं डिस्कस करूंगा परासरण एवं परासरण दाब पर, ठीक है। बाकी के जो 3 टॉपिक्स हैं इनको मैं अगले दिन करके डिस्कस करूंगा, ठीक। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परासरण की। आखिर परासरण होता क्या है, ठीक है। देखो बेटा, परासरण क्या है आप इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक। समझिए परासरण क्या होता है, ठीक है। परासरण का मतलब ये होता है बेटा कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के विलेय की ओर का स्वतः गमन परासरण कहलाता है। क्या समझ में आ रहा है कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलेय के अणुओं की ओर स्वतः गमन को परासरण कहते हैं। इसको आप एक पिक्चर के माध्यम से समझिए, ठीक है। एक कंटेनर है, ठीक। उस कंटेनर के बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है। अर्धपारगम्य झिल्ली अभी मैं बताऊंगा होता क्या है, ठीक है। एक अर्धपारगम्य आ नहीं रहा है इस पे, तो मैं फिर से लिख देता हूं, अर्धपारगम्य, ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है, ठीक है। इस पे क्या है, यहाँ पर एक विलयन भरा हुआ है और ऊपर क्या भरा हुआ है, विलायक। विलायक मतलब पानी ही समझ लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, ठीक है। विलायक भरा हुआ और ये है विलयन। विलयन में आप शरबत समझ लीजिए, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पर जो अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई, जब ऐसे किसी कंटेनर के अंदर हम ऐसे सोल्यूशन को भरेंगे तो होगा क्या, जो विलायक है, विलायक का अणु मतलब पानी जो है वो इस अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके अपने आप शरबत में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं परासरण। आए ना समझ में, ठीक है। यहाँ पर हो क्या रहा है, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की ओर स्वतः का गमन ही परासरण कहलाता है। आए ना समझ में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, ठीक है। देखो बेटा, अर्धपारगम्य जो झिल्ली होती है ये एक प्रकार की पन्नी या लेयर होती है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने छन्नी देखा है, ठीक है, ये भी एक प्रकार की छन्नी ही होती है, ठीक है। इस छन्नी से केवल और केवल विलायक के अणु ही आर पार आ जा सकते हैं, ठीक है। विलेय के कण नहीं। क्यों? क्योंकि विलेय के कण विलायक के कणों की अपेक्षा बड़े होते हैं, ठीक। अब जब बड़े होंगे तो उस छन्नी से कहाँ छान पाएंगे, जैसे आप लोग घर में चाय छानते हैं
तो जब चाय छानते हैं तो उसमें क्या होता है, लिक्विड जो होता है उस छन्नी से छन करके नीचे आ जाता है, जबकि जो चाय पत्ती के कण होते हैं वो छन्नी के ऊपर ही रख जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही अर्धपारगम में झिल्ली जो होती है एक प्रकार की छन्नी ही होती है। ठीक है, जिसमें से केवल और केवल विलायक के अणु, केवल और केवल किसके, विलायक के कण ही नीचे आ पाते हैं, आर पार आ जाते हैं। मतलब जरूरत पड़ेगी तो ऊपर से नीचे भी आएंगे और नीचे से ऊपर भी जाएंगे, लेकिन केवल और केवल कौन, विलायक के ही कण जाएंगे। ठीक है, विलेय के नहीं जाएंगे, क्योंकि विलेय के कणों का आकार विलायक के कणों के आकार से बड़ा होता है। आए ना समझ में। ठीक है, ये तो बात हो गई अर्धपारगम्य झिल्ली की। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं परासरल दाब की। ठीक, अच्छे से समझिएगा बेटा। ठीक, देखो परासरल दाब आखिर होता क्या है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं एक लाइन में कि परासरल दाब होता क्या है, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे परासरल दाब कहते हैं। आए ना समझ में। क्या कह रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए या बंद करने के लिए जो विलयन पर दाब लगाया जाता है उसे परासरल दाब कहते हैं। आया ना समझ में। ठीक, इसको आप पिक्चर के माध्यम से समझिए। ठीक, यहाँ पर एक कंटेनर है। ठीक, उस कंटेनर में दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स क्या मतलब, बीच में एक क्या लगा दी गई, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक, और यहाँ पर विलयन भरा हुआ है और यहाँ पर क्या भरा हुआ है, विलायक। आया ना समझ में। अब यहाँ पर हमने एक पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया, पिस्टन। पिस्टन का मतलब समझते हैं, भार, दाब डालने के लिए। ओके, अब एक चीज ये बताइए, जब यहाँ पर दाब नहीं लगाया रहा होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर दाब क्या होगा, शून्य, जीरो के बराबर, मतलब किसी भी प्रकार का कोई दाब नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, विलायक के अणु अपने आप विलयन की ओर आएंगे कि नहीं आएंगे, इसका मतलब परासरण हो रहा है। ठीक, अब क्या करना है, हमने यहाँ पर दाब लगाया। जब दाब लगाएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो अणु भरे होंगे उनमें कोई जगह आए रहेगी ही नहीं, जिसकी वजह से कोई दूसरा कण आकर के अंदर बैठ जाए। ठीक है, तो होगा क्या, जब हम इसमें दाब लगाएंगे तो जब दाब लगाएंगे तो जो विलायक के कण अंदर आना चाह रहे हैं वो अंदर नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब परासरण की क्रिया क्या हो गई, बंद हो गई। बंद हो गई कि नहीं हो गई, तो कब बंद हुई, जब हमने इसमें क्या लगाया, दाब। क्या लगाया, जब दाब लगाया तभी तो परासरण की क्रिया बंद हुई। ठीक है, तो परासरण की क्रिया को बंद करने के लिए जितना हम लोगों ने दाब लगाया है वही क्या कहलाएगा, उस विलयन का परासरण दाब। आया ना समझ में। ठीक, अगर हम दाब नहीं लगाते तो विलायक के कण क्या होते, विलयन की ओर आकर के मिलना चालू कर देते, जिसका मतलब परासरण क्रिया चल रही होती। ठीक, अब हमने क्या किया, परासरण दाब मतलब दाब जैसे ही लगाया, पिस्टन से हमने जैसे ही पुश किया, हो क्या रहा है, विलायक के कण का आना रुक गया। जब कण का आना रुक गया तो उसी दाब को ही क्या बोलेंगे, उस विलयन का परासरण दाब। आया ना समझ में। ठीक है।